नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जो पौधे बेजान से मुरझाए हुए से लगते थे, अब वो पौधे बारिश का मौसम आते ही एकदम से हरे भरे हो गए हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें एक नई जान आ गई हो। और ये बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है जब आप अपने बागीचे में पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप अपने पुराने पौधों से कटिंग्स लेकर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मौसम में हम कौन कौन से पौधों के कटिंग्स लगा सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लग जाएं और आगे चलकर इनसे हम एक नया पौधा तैयार कर सकें। वीडियो की शुरुआत करते हैं घर के लिए शुभ पौधा हर श्रृंगार के साथ। इसे पारिजात या शिउली के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ज़्यादातर आपको ये पौधा पेड़ के रूप में ही दिखेगा, लेकिन आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। वैसे तो इस पौधे को आप बीजों से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में ये पौधा कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इस पौधे के कटिंग को तैयार करने के लिए आप थोड़ा मोटा डाल लें। लगभग पेंसिल की मोटाई की इतनी होगी तो चलेगी, यानी कि थोड़ा मैच्योर डाल होना चाहिए। इस तरह के बहुत पतली या एकदम से हरी डाल जो होती हैं उनके लगने की चांसेस कम रहती है, इसलिए कोशिश करें थोड़ा मोटा डाल लेने का। वैसे तो इसकी जो कटिंग है वो किसी भी लंबाई की हो तो चल जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 से 6 इंच की कटिंग ले लें और इसे मिट्टी में लगा दें। कटिंग को भुरभुरी मिट्टी में लगाने के पहले थोड़े से एलोवेरा जेल चाहे तो आप रूटिंग हार्मोन के तौर पर लगा सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद थोड़ा पानी दें। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो पानी न दें। नेक्स्ट पौधा है गेंदे का। अभी अगर इस पौधे की कटिंग आप लगा लेते हैं तो सर्दियों के शुरुआत से ही इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाकर आप अभी इसकी कटिंग ज़रूर लगा लें। किसी भी साइज के इसके कटिंग लग जाते हैं इस मौसम में। आप चाहें तो 3 से 4 इंच का कटिंग ले लें। नीचे की पत्तियों को हटा दें और फिर इसे मिट्टी में दबा दें। कुछ ही दिनों में इसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। गेंदे की कटिंग्स को अभी आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। 6 से 7 दिनों के अंदर ही इसमें जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट पौधा जिसकी हम अभी कटिंग लगा सकते हैं वो है गिलोय की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिलोय एक औषधीय पौधा है। आयुर्वेद में इस पौधे की उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा है। ये पौधा बेल की तरह उगने वाला पौधा है और अगर आप इसे किसी रस्सी का सहारा दे देते हैं तो ये रस्सी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इसकी पत्तियां काफ़ी हद तक पान के पत्तों की तरह ही दिखती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स पहले से लगा रखे हैं। इसके कटिंग्स बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। कभी कभार इसके कटिंग्स के ऊपर या नीचे के हिस्से को पहचानना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों ही साइड्स को मिट्टी के अंदर दबा दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कटिंग के दोनों ही हिस्सों यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही साइड्स को मिट्टी के नीचे दबा दिया था। अब इसमें पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ की कटिंग ले लें, थोड़ी सी मोटी कटिंग लें और उसे मिट्टी में इस तरह से दबा दें। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं है तो इसमें पानी दे दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसमें से पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट अभी हम जिस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं वो है क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी की। सर्दियों के मौसम में ये फूल हजारों की संख्या में खिलता है, लेकिन उसकी तैयारी अगर आप अभी से करेंगे तभी इसमें हजारों की संख्या में फूल आएंगे। तो अगर अभी आप इस पौधे की कटिंग्स को लगा लेते हैं तो आपके पास काफ़ी समय रहेगा जब आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। और जितने अधिक मात्रा में इसकी पिंचिंग की जाती है ये पौधा उतना ही घना होता है, और जितना अधिक पौधा घना होगा इसमें फूलों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। अगर आपके पास पहले से मदर प्लांट मौजूद है तो आप उसे छोटी सी कटिंग ले लें। कटिंग के निचले हिस्से की सारी पत्तियों को निकाल दें और फिर कटिंग को लगाएं। इसकी कटिंग आप मिट्टी या फिर रेत दोनों में ही लगा सकते हैं। रेत में लगाने पर गुलदाउदी के पौधे के जो कटिंग्स होते हैं उनसे जड़ें जल्दी विकसित हो जाती हैं और आप फिर उन्हें छोटे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। कटिंग्स को लगाने के बाद इस बात का ख्याल रखें कि मिट्टी में नमी तो बनी रहे लेकिन मिट्टी गीली ना रहे, वरना इसके कटिंग्स खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पौधा जिसके स्टेम्स कटिंग्स को अभी हम लगाकर इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं वो है जेड प्लांट की। जेड प्लांट को एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला ये पौधा है। ये एक सैकुलेंट पौधा है। इसके छोटे से छोटे कटिंग्स भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। 7-8 दिनों के अंदर में ही इसमें जड़ें आने लगती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ढेर सारे कटिंग्स छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा रखे हैं।
तो इस तरीके से आप इस पौधे के छोटे छोटे कटिंग्स ले लें और कटिंग्स के निचले हिस्से के नोड एरिया में जितने भी पत्तियां हैं उन्हें हटा दें। नोड एरिया उस जगह को कहते हैं जहां से पत्तियां निकलती हैं। तो यहाँ मैंने कटिंग्स के निचले हिस्से के सारे पत्तियों को हटा लिया है। इन कटिंग्स को लगाने के लिए किसी भी तरह के रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें आप डायरेक्ट ही मिट्टी में लगा दें, आराम से इसमें से जड़ें आ जाती हैं। मैंने जो पहले से कटिंग्स लगा रखे हैं उनमें से एक कटिंग को मैं अभी आपको उखाड़ कर दिखलाती हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से जड़ें डेवलप हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट पौधा कौन सा है जिसकी अभी हम स्टेम कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है क्रोटोन की। क्रोटोन की पत्तियां कई रंगों में आती हैं, उनमें कई तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं। इन पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में 2 बार सॉलिड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है और समय समय पर बस पानी देना होता है। इस मौसम में इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। 5 से 6 इंच की कटिंग लेना है। कटिंग थोड़ी मोटी हो तो अच्छी रहती है, लगभग पेंसिल के आकार की होनी चाहिए। कटिंग के निचले हिस्से के सारे पत्तियों को हटा दें। कटिंग को लगाने के पहले इसके निचले हिस्से को एलोवेरा जेल में डिप कर ले। ये रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। इसे लगा देने से कटिंग में जड़ें जल्दी आने लगती हैं। कटिंग को लगाने के बाद अगर मिट्टी सूखी है तो इसमें अच्छे से पानी दें और अगर मिट्टी पहले से गीली है तो इसमें थोड़ा पानी की मात्रा को नियंत्रित रखें। हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी की नमी को बनाए रखना है, लेकिन मिट्टी को हमेशा गीला नहीं रखना, वरना इसके कटिंग्स खराब होने लगते हैं। क्रोटोन के स्टेम कटिंग्स को पानी में भी उगाया जा सकता है। इसमें निचले हिस्से की पत्तियों को हटा देना है और पानी में डुबो कर रख देना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि पानी को हर 3 से 4 दिनों के अंतराल में चेंज जरूर कर दें। तो इस तरह से क्रोटोन के कटिंग को आप पानी और मिट्टी दोनों में ही आसानी से उगा सकते हैं। ये है वनरिंग जीव का पौधा। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला पौधा है, कहीं भी इसकी कटिंग लग जाती है। आप इसकी कटिंग पानी या मिट्टी में भी लगा सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग भी इस पौधे की लग जाती है। बस इसके नोड एरिया को मिट्टी के नीचे दबा देना है। कुछ ही दिनों में इससे जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आप चाहें तो इस पौधे को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। किसी भी तरह की मिट्टी में इसका कटिंग आसानी से लग जाता है। आप चाहें तो इस पौधे को पानी में भी उगा सकते हैं। बस इसके कुछ कटिंग्स लेने हैं, उसके निचले हिस्से के पत्तियों को हटा देना है, यानी कि इसके नोड एरिया को पानी के अंदर डुबो देना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इससे जड़ें निकलनी शुरू हो गई हैं। फिर आप इसे मिट्टी में चाहें तो लगा दें। नेक्स्ट पौधा है बोगनविलिया का पौधा। ज़्यादातर ये पौधा आपको सड़कों के किनारे देखने को मिल जाएगा। इस मौसम का फ़ायदा उठाकर आप इसकी भी कटिंग अभी लगा सकते हैं। 5 से 6 इंच की स्टेम कटिंग ले सकते हैं। तने की मोटाई ज़्यादा हो तो अच्छी रहती है। कटिंग के निचले हिस्से को एलोवेरा जेल में डिप कर ले, यह रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। कटिंग को लगाने के लिए छोटे पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। फिर इसमें कटिंग के निचले हिस्से को दबा देना है। दबाने के बाद मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दें और इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी की नमी हमेशा बनी रहे। कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं रखना है, इसे हमेशा ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। हमारा नेक्स्ट पौधा है पर्पल हार्ट का पौधा। ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। इसमें बहुत ही छोटे छोटे इस तरह के गुलाबी रंग के फूल आते हैं जो दिखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। पर्पल हार्ट प्लांट के कटिंग्स इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। चलिए मैं इसके कुछ कटिंग्स लगाकर आपको दिखला देती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे कटिंग्स ले लेनी है। इनके निचले हिस्से की पत्तियों को हटा देना है। कम से कम 1 या 2 नोड एरिया को जो है मिट्टी में दबा देना है। इस तरह से हल्के हाथों से मिट्टी को दबा दे साथ ही, ताकि कटिंग्स इधर उधर ना हिले। पर्पल हार्ट के कटिंग्स को आप पानी में भी उगा सकते हैं। आप बस एक बात का ध्यान रखें कि पानी को हर 3 से 4 दिनों के अंतराल में चेंज जरूर कर लें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो पहले से कुछ कटिंग्स लगा रखे हैं उनमें कितने अच्छे से जड़ें डेवलप हो चुकी हैं। नेक्स्ट पौधा है मनी प्लांट का, जिसकी कटिंग अभी आप रेत, मिट्टी और पानी तीनों में ही लगा सकते हैं। मनी प्लांट को घर के लिए एक बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आसानी से लग जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि कटिंग में 1 या 2 नोड एरिया जरूर हो। तो यहाँ मैंने मनी प्लांट की एक इतनी छोटी सी कटिंग ले ली है। अब इसके निचले हिस्से के सारे पत्तियों को हटा देना है। चलिए अब इसे लगा लेते हैं। मिट्टी में किसी लकड़ी या पेंसिल की सहायता से छोटा सा होल कर लेना है और फिर इसमें मनी प्लांट के कटिंग को लगा देना है।
कुछ ही दिनों में इससे जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मनी प्लांट के कुछ कटिंग्स को मैंने पानी में भी लगा रखा है और इसमें काफ़ी तेज़ी से पानी में इसके जड़ें निकलती हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है। मैं अभी आपको निकाल के दिखला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से जड़ें डेवलप हो चुकी हैं। नेक्स्ट पौधा है मैक्सिकन पिटोनिया की। एक बार अगर आप अपने बागीचे में इस पौधे को शामिल कर लेते हैं तो सालों साल ये पौधा आपके बागीचे में बना रहता है। इसके पौधे को आप बीजों से और कटिंग दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटोनिया के सफ़ेद, गुलाबी और पर्पल रंग के फूल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इसकी कटिंग लगाना काफ़ी आसान है। एक छोटी सी कटिंग इसकी आसानी से चल जाती है। इस तरह से मैंने यहाँ एक छोटा सा कटिंग ले लिया है। इसके निचले हिस्से के सारे पत्तों को हटा देना है और यह किसी भी तरह के मिट्टी में आसानी से उग जाती है। कटिंग के निचले हिस्से के 1 या 2 नोड एरिया को मिट्टी के अंदर दबा देना है और अगर ज़रूरत पड़े तो मिट्टी में आप पानी दें। अगर मिट्टी गीली हो तो पानी ना दें। मैक्सिकन पिटूनिया के कटिंग्स को आप पानी में भी उगा सकते हैं। 6 से 7 दिनों के अंदर ही उसमें जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त आप पोर्टुलाका और पर्सलेन की भी कटिंग लगा सकते हैं। आपको अपने आस पड़ोस या फिर किसी दोस्त के घर से इसकी छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है तो आप इसका कटिंग को लगा करके अपने लिए नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी कटिंग्स ले लें। कटिंग्स के निचले हिस्से की पत्तियों को हटा दें और इसे आप किसी भी तरह के मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ मैं इन कटिंग्स को हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। हैंगिंग बास्केट में ये पौधे देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से इन पौधों के कटिंग्स को लगाकर आप भी इस मौसम का भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने बागीचे के लिए नए नए पौधे तैयार कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।